महू चोपड़ा गांव के पास 33 वर्षीय युवक की मिली लाश, इलाके में मची खलबली। आपको बता दें कि मेवात में हत्या करना इतना आसान हो गया है कि किसी की भी हत्या कर कहीं पर भी फेंका जा सकता है। जी हां, ऐसे मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं कि किसी को भी कहीं पर मारकर फेंक दिया जाता है और कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। बहुत से मामले ऐसे हैं कि जिनकी कार्रवाई सिर्फ कागजातों में ही दब कर रह गई। तो कुछ में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जहां आज का ताजा मामला है कि खानपुर मेवान राजस्थान का रहने वाला एक युवक की डेड बॉडी महू चोपड़ा गांव के पास मिली, जिससे इलाके में खलबली मच गई। बता दें कि मृतक जुम्मा एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता है, जो फ्रूट की रेहड़ी लगाकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी को ऐसा गिरहन लगा कि किसी ने उसकी हत्या कर दी। मृतक जुम्मा के भाई व परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि वह 2 दिन से घर से लापता था, जिसकी हर जगह तलाश की, लेकिन कहीं पर कोई सुराग नहीं लगा। स्टोर बास गाँव में मृतक जुम्मा की फूफी है, वहाँ पर भी उसकी तलाश की गई, लेकिन नहीं मिला। कैसे मिलता जब उसको किसी ने मौत के हवाले कर दिया। आज तड़के जब जुम्मा की लाश महू चोपड़ा के पास देखी गई तो वहां के लोगों ने शटौर बास गांव में मृतक जुम्मा के फूफा को फोन किया और उसको सूचना दी। सवाल यह भी उठता है कि जब उस मृतक जुम्मा को कोई जानता नहीं था तो उसके फूफा ही को क्यों फोन किया गया और उसको मरने के लिए हजारों जगह थी, लेकिन उसका शव यहीं क्यों मिला। यह जांच का विषय है। देखा जाएगा कि पुलिस इसमें किस तरह से कार्रवाई करती है। दूध का दूध, पानी का पानी करती है या फिर कार्रवाई कागजातों में ही दब कर रह जाती है। इतना जरूर है कि मासूम से 6 बच्चों के सर से हमेशा के लिए बाप का साया उठ गया। अब उन मासूमों का कैसे गुजारा होगा। तो बच्चों ने सुबह ही फोन करा, बताया अब्बा नहीं है, तो मैंने कही वो गया है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और वो गया है बीर लेने के लिए रामगढ़। उसके बाद में फिर उसको पास एक लड़का हो रहता है, उससे खबर करी तो वो उसके पास नहीं पहुंचा, जिसके साथ वो जाता है उसके पास वो नहीं पहुंचा। उससे मैंने फोन करके पूछी थी, अब भाई तेरे साथ है का? उसने मना कर दी, यार मैं तो आज गया नहीं हूँ, मैं मेरी मोटर की पड़ी है उसके पास। तो उसके बाद फिर 1 बजे तक मैंने रिश्तेदारी में कॉल करी, सगड़े कॉल करी, जहाँ पे भी उसकी कोई सूचना ना मिली भाई। फिर किशनगढ़ 5 बजे पहुंचा हूँ मैं, 4 साढ़े 4 बजे के समथिंग किशनगढ़ जाके मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई। यहाँ से कैसे सूचना मिली कि मार दिया गया? यहाँ पे भाई मेरी फूफी है नटूर बास में, उसको रात में भी कंफर्म कर दी भाई ऐसे ऐसे भाई लापता है, कोई खबर आए तो बताना। तो फिर उसके पास में सुबह ही फूफा जी के पास में किसी ने फोन कराया, फला इधर लाश पड़ी है एक, आके नहीं पहचान ले। उसने फिर वो पहचानिया जाके उसने फिर हमको कॉल कराया। एक दिन से लापता है ये भाई आज तारीख कल सुबह की बात है, 22 तारीख को सुबह 5 बजे से। क्या लगता है किसी पे कोई शक है? किस तरीके से? भाई बहुत शरीफ, नमाज पढ़े 5 वक्त की, ऐसा किसी के पास कोई, हमें तो कोई रंजिश है नहीं, किसी से कोई झगड़ा हो, कोई किसी से कोई झगड़ा वगड़ा का कोई वो नहीं, बिल्कुल ही 1 नंबर। किसी के पास बैठता नहीं है भाई, अपने काम से काम रखता है, किसी के पास कोई। घर पर कोई पति की तुम्हें भाई पूछ ली, घर पे भी पतो करी। जब सुबह ही मैं 1 बजे गयो घर दुकान पे से, मैंने उससे पूछा तेरे आपस में कोई झगड़ा, कोई आपस में हो? उसने मना कर दी, बिल्कुल भी नहीं थी। फिर शाम को मेरे साथ आया, हम बैठा वहाँ पे नाइट में, तो मैंने रोटी मांगी अपनी मेहरबानी से, मैंने कही ठीक है मैं दे रही हूँ। ऐसी कोई झगड़े वगड़े की कोई बात नहीं। कितने बच्चे? 4 लड़की है, 1 लड़का है। क्या चाहते हैं प्रशासन से? भाई प्रशासन से तो यही चाहूँगा कि हमारा भाई को जो मिले, जो भी हुए है बहुत गलत हुए है। सज्जन भाई हो हमारो, सबसे मेन चीज ये, बहुत सज्जन हो, आज तक किसी की कोई बुराई नहीं। जो भी काम कर करो पहले फोन कर दे करो, नाइट में जब भी घर ना आ करो तो 6 बजे तो इतला कर दे करो, मैं फलाने जगह हूँ और भाई मैं लेट हो रहा हूँ, घर कहती जो, लेकिन वहाँ की कल कोई खबर ना है।